नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल रिलैक्स माइंड में। श्रीमद् भागवत गीता का पाठ जिंदगी में आने वाली हर कठिनाइयों को दूर करता है। श्रीमद् भगवत गीता में हमारे जीवन की सभी समस्याओं का समाधान मिलता है। आज के इस बेहद ही खास वीडियो में हम श्रीमद् भगवत गीता के ऐसे 10 महत्वपूर्ण उपदेशों के बारे में बात करेंगे जिन्हें ध्यानपूर्वक सुनकर और समझकर आप अपने जीवन की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी परेशानियों को सफलतापूर्वक हल करके सुख, शांति, समृद्धि और सफलता को अवश्य प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अनमोल साथी के ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक चैनल पर। साथियों, श्रीमद् भगवत गीता के यह 10 उपदेश 10वें उपदेश से शुरू होकर पहले उपदेश पर समाप्त होंगे। आपसे अनुरोध है कि इन उपदेशों को आखिर तक पूरा ध्यान से सुने। अगर आप इस वीडियो को रोज रात में सोने से पहले और सुबह उठने के बाद ध्यानपूर्वक सुनते हैं तो आपके विचारों में और आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन अवश्य ही आएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले सच्चे दिल से कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा अवश्य लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता का 10वां उपदेश है कि जीवन में कुछ भी प्राप्त करने के लिए कर्म करना जरूरी होता है। बिना कर्म या संघर्ष किए हम अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकते हैं। जीवन में कठिनाइयों से संघर्ष करके ही हमारा भाग्य संवरता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म जया योय कर्मण शरीर यात्रा पचतेन प्रसिद्ध कर्मण। अर्थात हे अर्जुन, तुम्हें निर्धारित कर्म करने चाहिए क्योंकि निष्क्रिय रहने से कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म का त्याग करने से तुम्हारा शरीर का भरण पोषण भी संभव नहीं होगा। चलिए इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक बार गुरुजी अपने शिष्यों को तितली के बारे में पढ़ा रहे थे। उन्होंने तितली के अंडे का एक खोल शिष्यों के सामने रखकर उनसे कहा कि इसे ध्यान से देखो, थोड़ी देर में तितली इसमें से बाहर निकलने की कोशिश करेगी। उन्होंने शिष्यों को आगाह किया कि वे खोल से बाहर निकलने में तितली की मदद ना करें। इतना कहकर वे चले गए। शिष्य इंतजार करते रहे थे। तितली खोल से बाहर निकलने के लिए संघर्ष करने लगी। एक शिष्य को उस पर दया आ गई और उसने गुरुजी की सलाह ना मानकर खोल से बाहर निकलने की कोशिश कर रही तितली की मदद करने का निर्णय किया। उसने खोल को तोड़ दिया, जिसकी वजह से तितली को बाहर निकलने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ी। लेकिन वह तितली थोड़ी ही देर में मर गई। वापस लौटने पर गुरुजी को सारी घटना का पता चला। तब उन्होंने शिष्यों को बताया कि खोल से बाहर आने के लिए तितली को जो संघर्ष करना पड़ता है उसी की वजह से उसके पंखों को मजबूती और शक्ति मिलती है। यही प्रकृति का नियम है। तितली की मदद करके शिष्य ने उसे संघर्ष करने का मौका ही नहीं दिया, जिसके परिणाम स्वरूप वह मर गई। साथियों, हमारी जिंदगी में भी यही नियम लागू होता है। जिंदगी में कोई भी कीमती चीज सर के बिना नहीं मिलती। यहाँ तक कि अपना पेट भरने के लिए भी हर प्राणी को अपना निर्धारित कर्म करना पड़ता है। इस संसार में एक भी प्राणी बिना कर्म किए नहीं रह सकता है। श्रीमद् भगवत गीता का 9वां उपदेश है कि हमें हमेशा अपने मन और विचारों पर नियंत्रण रखना चाहिए। यदि हम जीवन में सफल होना चाहते हैं तो हमें सकारात्मक और रचनात्मक विचारों को अपनाकर आशावादी बनना चाहिए और निराशावादी विचारों से स्वयं को दूर रखना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि बंधुरात्मा मनस्तस्य नात्मेवात् मनाजित अनाथ मनस्त शत्रु वेते तामे शत्रु वत। अर्थात जिन्होंने मन पर विजय पाली है, मन उनका मित्र है, किंतु जो ऐसा करने में असफल होते हैं, मन उनके शत्रु के समान कार्य करता है। चलिए इसे हम एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक बार एक गांव के पास एक बहुत बड़ी गुफा थी। उस गुफा में एक भयंकर राक्षस रहता था। उस राक्षस के भय से प्रत्येक ग्रामवासी भयभीत था। एक दिन 17 साल का एक भेड़ चराने वाला लड़का अपने भाइयों से मिलने उस गांव में आया। उसे जब उस राक्षस के बारे में पता चला तो उसने अपने भाइयों से पूछा, तुम लोग इस राक्षस से लड़ते क्यों नहीं हो? उसके भाई उस राक्षस से बहुत भयभीत थे। उन्होंने जवाब दिया, क्या तुमने उस राक्षस को देखा है कि वह कितना बड़ा है?
उसे मारा नहीं जा सकता। इस पर उस लड़के ने जवाब दिया, बात यह नहीं है कि बड़ा होने की वजह से उसे मारा नहीं जा सकता, बल्कि हकीकत तो यह है कि वह इतना बड़ा है कि उस पर लगाया गया कोई भी निशाना चूक नहीं सकता। उसके बाद जो कुछ भी हुआ वह सबने देखा। उस 17 साल के लड़के ने उस बड़े से राक्षस को अपनी गुलेल से मार डाला। साथियों, राक्षस वही था, लेकिन उसके बारे में उस लड़के की सोच, उसका नजरिया सबसे अलग था। इसलिए जब भी हम पर कोई मुसीबत आती है या हम किसी कठिन परिस्थिति में पड़ जाते हैं, तो यह हम पर निर्भर करता है कि हम अपने मन पर नियंत्रण करके सकारात्मक तरीके से उसका सामना करते हैं और सफल होते हैं, या फिर अपने मन के नकारात्मक और निराशावादी विचारों के प्रभाव में आकर हार मान लेते हैं। साथियों, इससे पहले कि हम 8वें उपदेश पर जाएं, आपसे अनुरोध है कि अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिल रहा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप अनमोल साथी चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। श्रीमद् भगवत गीता का 8वां महत्वपूर्ण उपदेश है कि इस संसार का कोई भी प्राणी अपने कर्मों के फल से बच नहीं सकता है। हमने कोई भी कर्म किया हो उसका फल हमें जरूर भोगना पड़ेगा। अगर हमने अच्छे कर्म किए हैं तो किसी मुश्किल वक्त पर हमारे अच्छे कर्म हमें उस मुश्किल से बचा लेंगे, और अगर हमने गलत कर्म किए हैं, पाप किए हैं, तो उसकी सजा भी हमें जरूर मिलेगी। इंसान कितना ही छुपकर कर्म करें, चाहे वह कितनी ही चालाकी से कर्म करें, लेकिन परमात्मा की हमारे एक एक कर्म पर दृष्टि होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि न कर्मणा मना रंभ नश कर्मम पुरुषो अश्रु नच सने सनादेव सिद्धिम संधि गच्छति। अर्थात ना तो कोई केवल कर्म से विमुख होकर कर्म फल से मुक्ति पा सकता है, और न केवल शारीरिक संन्यास लेकर ज्ञान में सिद्धावस्था प्राप्त कर सकता है। चलिए इसे हम एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक गांव में दो मित्र रहते थे। उन दोनों ने विचार किया कि इस गांव में हम धन नहीं कमा पा रहे हैं, तो वे दोनों धन कमाने के लिए शहर चले गए। कुछ वर्ष वहां रहकर उन्होंने काफी धन कमाया। फिर सोचा कि अब हम अपने घर वापस चलते हैं, हमने अच्छा खासा धन कमा लिया है। उस समय पर यातायात की इतनी सुविधाएं नहीं होती थी, वे अपने बैलों पर ही यात्रा कर रहे थे। चलते चलते मार्ग में रात हो गई। उन्होंने विचार किया कि आज रात हम यहीं पर विश्राम करते हैं। एक मित्र ने कहा कि मैं यहाँ पर रुककर धन की रक्षा करता हूँ, तुम बाजार जाकर भोजन की व्यवस्था कर लो। जब वह मित्र बाजार गया तो उसके मन में पाप आ गया। उसने सोचा कि इतना पैसा हमने कमा लिया है, अगर मैं इसको यहीं पर मार दूंगा तो सारा पैसा मेरा हो जाएगा, नहीं तो मुझको इसका आधा धन उसे ही देना पड़ेगा। मन में यह खोट आने पर उसने अपने मित्र के खाने में जहर मिला दिया, और उस जहर वाले खाने को खाकर उसकी वहीं पर मृत्यु हो गई। वह व्यक्ति सारा धन लेकर अपने घर वापस आ गया। कुछ समय पश्चात उसके घर में पुत्र ने जन्म लिया। जब उसका बेटा पैदा हुआ तो वह बहुत ही बीमार रहता था। उसने अपने जीवन में जो कुछ भी धन कमाया था उसका वह सारा धन अपने बेटे के इलाज में ही खत्म हो गया। बेटा बड़ा होता गया और इसका धन नष्ट होता गया। जब उसका बेटा थोड़ा और बड़ा हो गया तो उसके पिता ने पूछा कि बेटा तू इतना बीमार क्यों रहता है, तो ठीक क्यों नहीं होता? मैंने अपनी जिंदगी का सब कुछ तुझ पर लगा दिया है, फिर भी तेरी तबीयत ठीक ही नहीं रहती। तो उसके बेटे ने बोला, कौन सा बेटा कौन सा पिता, मैं तो तेरा वही मित्र हूँ जिसको तूने जहर देकर मार दिया था। मैंने अपना वही हिसाब पूरा करने के लिए तेरे पुत्र के रूप में तेरे ही घर में जन्म लिया है। अब मेरा और तेरा हिसाब बराबर हो गया है। अब मेरा जीवन यह समाप्त होता है। साथियों, श्रीमद् भगवत गीता का यह उपदेश हमें सिखाता है कि कोई अपने आप को कितना भी चालवा समझता हो, होशियार समझता हो, लेकिन अगर उसने गलत कर्म किया है तो आज नहीं तो कल उसे उसका फल भोगना ही पड़ता है। कोई भी व्यक्ति अपने किए हुए कर्म के फल से बिना उसको भोगे कभी छूट नहीं सकता। श्रीमद् भगवत गीता का 7वां महत्वपूर्ण उपदेश है कि संसार का प्रत्येक प्राणी
सुख और शांति की कामना करता है, लेकिन हमारे जीवन में दुखों का सबसे बड़ा कारण हमारी अपनी इच्छाएं ही होती हैं। हमारी एक इच्छा पूरी होती है तो तुरंत ही दूसरी इच्छा जन्म ले लेती है। इच्छाओं का कोई अंत नहीं होता, इसलिए हमें अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि विहाय का मान्य सर्वापुमा चरति निप्र निर्मम निहंत मधि गच्छति, अर्थात जो मनुष्य अपनी सभी भौतिक इच्छाओं व कामनाओं को डोट त्याग कर ममता रहित और अहंकार रहित होकर अपने कर्तव्यों का पालन करता है, उसे ही शांति प्राप्त होती है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन में किसी भी प्रकार की इच्छा या कामना को रखकर मनुष्य को शांति प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए शांति प्राप्त करने के लिए सबसे पहले मनुष्य को अपने मन से इच्छाओं को मिटाना होगा। चलिए इसे हम एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक बार एक गांव में साधु रहता था। वह हमेशा भगवान के भजन कीर्तन और जाप करने में अपना समय बिताता था और बहुत ही आनंदित था। एक दिन वह गांव के बाहर वन में बनी अपनी कुटिया में जा रहा था। इसी रास्ते में बाजार पड़ा। यहाँ से गुजरते हुए साधु की नजर एक दुकान पर पड़ी। वहाँ पर कई सारी टोकरियां पड़ी हुई थी। उन टोकरियां में खजूर रखे हुए थे। खजूरों को देखकर साधु का मन खजूर खाने को करने लगा, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। ऐसे में वह अपने मन को मारकर कुटिया की तरफ चल दिया। साधु अपनी कुटिया में तो पहुंच गया, लेकिन फिर भी खजूर खाने का विचार उसके मन से नहीं गया। वह लगातार इसी बारे में सोचता रहा। उसका मन इतना विचलित हो गया था कि रात में वह ठीक से सो भी नहीं पा रहा था। अगली सुबह वह जागा और फिर से खजूर खाने के बारे में सोचने लगा। उसने सोचा खजूर खाने हैं तो पैसे तो चाहिए ही होंगे। उसने विचार किया कि वह सूखी लकड़ियां बेचकर खजूर खरीदने लायक पैसे प्राप्त कर सकता है। ऐसे में साधु भगवान का भजन कीर्तन छोड़कर सूखी लकड़ियां जमा करने में लग गया। कई लकड़ियों का गट्ठर इकट्ठा करने के बाद वह उन्हें पर लाद कर बाजार की तरफ चल पड़ा। लकड़ियों का गट्ठर काफी भारी था, लेकिन फिर भी साधु चलता रहा। कुछ देर चलने के बाद उसके कंधे में दर्द होने लगा। ऐसे में वह कुछ दूर चलने के बाद आराम करने के लिए रुक गया। वह रुक रुक कर किसी तरह लकड़ियों के गट्ठर के साथ बाजार पहुंचा। वहां उसने सारी लकड़ियां बेच दी। पैसे लेकर दुकान पर पहुंचा और उसने खजूर खरीद लिए और कुटिया की तरफ चल पड़ा। कुटिया की तरफ जाते जाते उसके मन में विचार आया कि आज खजूर खाने की इच्छा हुई तो मैंने अपने प्रभु का भजन त्याग कर खजूर खरीद लिए। कल किसी और चीज की इच्छा होगी, कभी नए कपड़े तो कभी कुछ और। उसने सोचा कि वह तो साधु व्यक्ति है, इस तरह वह इच्छाओं का दास कैसे बन सकता है। जैसे ही उसने यह सोचा तो उसने खजूर त्यागने का फैसला कर लिया। रास्ते में गुजरते हुए एक गरीब व्यक्ति को ने खजूर दे दिए। इस तरह वह खुद की इच्छाओं का दास बनने से बच गया। साथियों, इसीलिए हमें जीवन में संतोष को उचित स्थान देना चाहिए। यद्यपि हम हमारी इच्छाओं का पूर्ण रूप से त्याग नहीं कर सकते, परंतु फिर भी जहां तक हो सके हमें अपनी इच्छाओं को सीमित करना चाहिए और व्यर्थ में परेशान होने की जगह जो हमारे पास है उसमें ही संतोष रखना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश है कि किसी के प्रति मोह होना हमारे दुखों का कारण होता है। हमारी जिंदगी के सारे दुख, सारी तकलीफें, सारी चिंताएं वहीं से आते हैं जहां हमारा मोह होता है, अपनापन होता है कि यह मेरा है, यह मेरा अपना है। यहीं से हमारी जिंदगी में दुख आना शुरू हो जाते हैं। इसे एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक व्यक्ति के पास एक बहुत बड़ा महल था। उसने जिंदगी भर की सारी संपत्ति लगाकर उस महल को बनाया था। आसपास के गांवों के कई लोग उसके महल को देखने आते थे। कई बड़े बड़े सेठ उसके महल को खरीदने की कोशिश भी करते थे। इसलिए वह महल उसका अहंकार बन गया। उसका उस महल से बहुत लगाव था। एक दिन वह बाजार गया हुआ था और उसके महल में आग लग गई। जब वह लौटकर आया तो उसने देखा कि उसका महल तो आग में जल रहा है। अपने महल को जलता हुआ देखकर उसे बहुत दुख हुआ। उसे लगा कि उसके जीवन
भर की कमाई जलकर राख हो गई और उसने कहा, अगर यह महल नहीं रहेगा तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगा। अगर मेरा महल ही जलकर राख हो जाएगा तो मैं जीकर क्या करूंगा। वह भी उसे आग में छलांग लगाने की कोशिश करने लगा तो किसी दूसरे व्यक्ति ने उसे रोक लिया और कहा कि भाई, यह जो तुम्हारा महल है, इस महल को तुम्हारे बेटे ने कल ही किसी और को बेचा है। जब उसे यह पता चला कि यह महल अब मेरा नहीं है, किसी और का हो चुका है, तो उसकी सारी चिंताएं खत्म हो गई। जिस तरह दूसरे लोग उस जलते हुए महल का तमाशा देख रहे थे, वैसे ही यह भी खड़ा हो गया। इतनी ही देर में उसका बेटा वहां आया। वह अपने बेटे को देखकर बहुत खुश हुआ, उसे आशीर्वाद देने लगा कि तेरे जैसा बेटा तो बहुत ही भाग्य वाले माता पिता को मिलता है। तूने तो मेरी जिंदगी ही बचा ली। आज इस महल में आग लग रही है और तूने कल ही इसका सौदा कर दिया। बेटा अपने पिताजी से कहने लगा, पिताजी, इस महल के सौदे के लिए बात तो करने गया था, पर सौदा अभी पक्का नहीं हुआ। जब उसके पिता ने यह सुना कि अभी इस महल का सौदा नहीं हुआ है, तो वह दोबारा से फूट फूट कर रोने लगा और अपनी छाती पीटने लगा। साथियों, महल वही है, इंसान भी वही है, लेकिन जब महल मेरा है तब वह दुख देता है, खुशी भी देता है। लेकिन जब वह मेरा नहीं है, उससे मेरा कोई रिश्ता नहीं है, तो सारे दुख, सारी चिंताएं समाप्त हो जाती हैं। ठीक इसी तरह जिंदगी में जब हम किसी जगह को, किसी इंसान को, किसी रिश्ते को या किसी काम को अपना मान लेते हैं या उससे हमारा मोह जुड़ जाता है, तो वहीं से सारे दुखों की शुरुआत होती है, वहीं से हर तकलीफ की शुरुआत होती है। इसलिए यदि हम जिंदगी में शांति चाहते हैं तो हमें मोह का त्याग करना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता का 5वां महत्वपूर्ण उपदेश है कि इस दुनिया में जो कुछ भी होता है, अच्छा या बुरा, वह बिना किसी कारण के नहीं होता और कहीं ना कहीं वह हमारे अच्छे के लिए ही होता है। इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक बार एक गांव में एक गरीब औरत रहती थी। उसको जब बच्चा हुआ तो वह बिल्कुल स्वस्थ था, लेकिन एक बार किसी दुर्घटना की वजह जैसे उस बच्चे की हाथ की एक उंगली कट गई। वह बहुत दुखी हुई कि मेरे बच्चे के साथ ऐसा क्यों हुआ, और वह हमेशा भगवान को इस बात के लिए कोसती थी कि पता नहीं भगवान को मुझसे क्या दुश्मनी थी जो मेरे बच्चे की उंगली काट दी। समय बीतता गया। उस गांव में एक दिन साधु के वेश में एक मायावी राक्षस आया। वह राक्षस अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए बच्चों की बलि चढ़ाना चाहता था। वह इस बच्चे को बलि के लिए उठाकर ले गया, लेकिन जैसे ही वह उसकी बलि चढ़ाने लगा तो उसे अपने गुरु की एक शर्त याद आ गई कि तुम जिस भी बच्चे की बलि चढ़ाओ, उसके शरीर के सभी अंग सही सलामत होने चाहिए। लेकिन उस बच्चे की उंगली कटी हुई थी, जिसके कारण मजबूर होकर उस राक्षस को उस बच्चे को जिंदा छोड़ना पड़ा। और उस दिन उसकी माँ को यह एहसास हुआ कि अगर मेरे बच्चे की उंगली नहीं कटती तो आज वह जीवित नहीं रहता। उसने ईश्वर का बहुत धन्यवाद कहा। साथियों, जीवन में कई बार हमें तकलीफों का सामना करना पड़ता है। तब हमें लगता है कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन समय के गुजरने के साथ साथ हमें यह एहसास भी होने लगता है कि जो हुआ अच्छा हुआ। श्रीमद् भगवत गीता का 4था महत्वपूर्ण उपदेश है कि क्रोध विवेक का नाश कर देता है। जिस इंसान को बात बात पर क्रोध आता है, सुख और शांति उसके जीवन में कभी नहीं आ सकते, क्योंकि जो इंसान बहुत ज्यादा क्रोधी होता है, उसके सारे मित्र उसे छोड़कर चले जाते हैं। वह अपने मन में भी दर्द और तकलीफ लेकर ही जीता रहता है। क्रोध से वह स्वयं को तो नुकसान पहुंचाता ही है, साथ ही साथ वह अपने रिश्तेदारों के मन को भी आहत करता है। इसे हम एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक बार राजा अपने पुत्र के व्यवहार से बहुत दुखी था। उसके पुत्र को बहुत गुस्सा आता था, बात बात पर गुस्सा आता था। जब उसे गुस्सा आता तो वह यह नहीं देखता था कि सामने कौन है, और जो उसके मन में आता वह कुछ भी बोल देता। राजा को समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करें। उन्होंने बहुत सी कोशिशें की अपने पुत्र को समझाने की, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ। एक दिन राजा उसे गुरुदेव के पास लेकर गए। गुरुदेव ने
राजा की सारी बातों को सुना और उनको बोला कि आप चिंता मत करो, आने वाले कुछ दिनों के अंदर अंदर इसका गुस्सा पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। राजा ने गुरु को प्रणाम किया और पुत्र को गुरु के पास ही छोड़कर वापस लौट आए। अगले दिन गुरुदेव उस शिष्य को एक कुटिया में लेकर गए और कहा, तुम्हें जब भी गुस्सा आए तो तुम यहाँ से एक कील लेकर उस दीवार में ठोक देना। शिष्य ने पूछा, इससे क्या होगा गुरुदेव? गुरुदेव बोले, वह तुम्हें जल्दी ही पता चल जाएगा। शिष्य ने बिल्कुल वैसा ही किया। उसे जब भी गुस्सा आता तो वह उस कुटिया में जाता और एक कील दीवार में ठोक आता। जैसा कि उस शिष्य को बहुत गुस्सा आता था तो पहले ही दिन वहां पर 10 से ज्यादा कीलें लग गई, लेकिन उन कीलों को गाड़ने के लिए उसको बार बार लंबी दूरी चलकर उस कुटिया में जाना पड़ता था। तो उसने सोचा कि जितनी मेहनत उसे कुटिया में जाने और कील लगाने में करनी पड़ती है, उससे कम मेहनत में मैं अपने गुस्से पर नियंत्रण कर सकता हूँ। अगले दिन उसने 8 कीलें लगाई। उसके अगले दिन 6, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर एक दिन ऐसा भी आया जब उसे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आया और एक भी कील दीवार में नहीं लगी और वह बहुत खुश हो गया। खुशी खुशी गुरुदेव के पास गया और जाकर उनको बताया कि आज मैंने एक भी कील उस दीवार में नहीं गाड़ी है, क्योंकि मुझे आज एक बार भी गुस्सा नहीं आया। गुरुदेव ने उसे शाबाशी दी और उसके साथ कुटिया में जाकर दीवार के सामने खड़े हो गए और शिष्य से कहा कि अभी तुम्हारी शिक्षा खत्म नहीं हुई है। शिष्य ने पूछा, गुरुदेव अब मुझे क्या करना है? गुरुदेव ने कहा कि अब जिस दिन भी तुम्हें बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आए उस दिन तुम यहाँ आकर इन कीलों में से एक कील को वापस उखाड़ लेना। शिष्य ने वैसा ही किया, लेकिन कीलें बहुत ज्यादा थी तो उसे उन सारी कीलों को बाहर निकालने में 1 महीने से भी ज्यादा का समय लग गया। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब सारी कीलें दीवार से बाहर निकल गई। फिर वह शिष्य बहुत खुश होकर अपने गुरुदेव के पास जाकर के बोला, अब उस दीवार में एक भी कील नहीं है। गुरुदेव ने राजा और रानी को वहां बुलवाया और शिष्य को लेकर सभी के साथ उस कुटिया में पहुंचे। उस दीवार के सामने जाकर खड़े हो गए। उन्होंने देखा कि दीवार में एक भी कील नहीं है। फिर गुरुदेव ने शिष्य से पूछा, क्या तुमको इस दीवार पर कुछ नजर आ रहा है? शिष्य ने कहा, नहीं गुरुदेव, मैंने तो सारी कीलें बाहर निकाल दी हैं, अब वहां पर कुछ भी नहीं है। गुरुदेव ने कहा, ध्यान से देखो, शायद कुछ नजर आए। शिष्य ने दोबारा देखा और कहा, गुरुदेव, मैंने जो कीलें वहां पर गाड़ी थी और उन्हें बाहर निकाली है, उनके निशान दीवार पर नजर आ रहे हैं। गुरुदेव ने कहा, जैसे तुमने दीवार में कील गाड़ कर वापस निकाल तो ली, लेकिन उसके निशान दीवार पर ही रह गए। ठीक इसी तरह से होता है जब तुम गुस्सा करते हो। जब तुम गुस्सा करते हो अपने माता पिता पर या किसी पर भी, तो उनके दिल पर चोट लगती है, उनको दर्द होता है और वहां पर एक निशान रह जाता है। फिर उनसे चाहे जितनी मर्जी माफी मांग लो, उस निशान को डोट तुम चाहकर भी मिटा नहीं सकते। यह सुनकर शिष्य को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह रोने लगा और अपने माता पिता से लिपट कर बोला कि मैं आज के बाद कभी गुस्सा नहीं करूंगा। साथियों, जो इंसान अपने क्रोध को नहीं संभाल सकता, वह इंसान जीवन में कुछ भी नहीं संभाल सकता। क्रोधी इंसान का कोई मित्र नहीं होता, हर इंसान क्रोधी इंसान से दूर भागता है। ऐसे इंसान को कभी शांति नहीं मिलती। अगर आप अपनी जिंदगी में शांति चाहते हैं तो बात बात पर गुस्सा करना छोड़ देना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता का तीसरा महत्वपूर्ण उपदेश है कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं होता, क्योंकि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। जीवन में जब भी कोई दुख आ जाए या कोई मुश्किल आ जाए तो उस वक्त कभी भी हिम्मत नहीं हारने चाहिए। बस थोड़ा सा सब्र रखो, धीरज रखो। जो इंसान मुश्किल समय में खुद को संभालकर दिमाग को शांत रखकर चलता है, वही इंसान दुखों को और मुश्किलों को आसानी से पार करके आगे जाता है। इसे हम एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक धनी आदमी अपने गुरु के पास जाता है और गुरुजी से जाकर बोलता है, गुरुजी, आजकल हमारा व्यापार तो अच्छा खासा चल रहा है, पर समय का कोई भरोसा
नहीं है। अगर मुझे कभी जीवन में कोई मुश्किल आ जाए या कोई बुरा वक्त आ जाए तो उस वक्त के लिए मुझे कोई ऐसा मंत्र दीजिए या कोई अच्छा सा उपदेश दीजिए कि मुझे उस बुरे वक्त से बाहर कैसे निकलना है। तब गुरु ने उस धनी आदमी को एक ताबीज बांध कर दिया और कहा, इस ताबीज में मैंने एक शक्तिशाली मंत्र लिख रखा है। जब भी तुम्हारी जिंदगी में बहुत बुरा वक्त आ जाए, जीवन में बहुत बड़ा तूफान आ जाए और उस वक्त तुम्हें लगे कि इससे बुरा तो अब कुछ हो ही नहीं सकता, उस समय पर ताबीज को खोलकर जो मंत्र मैंने लिखा है उसे पढ़ लेना। जब तुम इस मंत्र को पढ़ोगे तो तुम्हारे अंदर बहुत सारी शक्ति आ जाएगी। एक दिन ऐसा ही हुआ। उस धनी व्यक्ति के व्यापार पर दूसरे बड़े व्यापार वाले का बहुत बड़ा असर पड़ गया। उस वजह से इस धनी व्यक्ति की ऐसी स्थिति हुई कि उसे अपना व्यापार बंद करके अपने कुछ लोगों के साथ शहर को छोड़ना पड़ा। उस समय वह धनी व्यक्ति बहुत ही दुखी था। उसे अचानक याद आया और वह विचार करने लगा कि गुरुजी ने मुझे ताबीज दिया था। गुरुजी बोले थे, जब भी जिंदगी में बहुत बुरा वक्त आएगा तब इसे खोलकर पढ़ लेना। इसके अंदर जो शक्तिशाली मंत्र लिखा हुआ है वह मेरे अंदर बहुत सारी शक्ति भर देगा। धनी व्यक्ति ने विचार किया कि इससे बुरा समय और क्या हो सकता है। उसने सोचा कि यही समय है। उस मंत्र को पढ़ने का उसने गुरुजी का दिया हुआ वह ताबीज खोला और उस मंत्र को पढ़ने लगा। उसके अंदर लिखा हुआ था कि चिंता मत कर, यह वक्त भी गुजर जाएगा। इस मंत्र को पढ़कर धनी व्यक्ति के मन में एक शांति का एहसास हुआ और उसमें एक शक्ति सी आ गई, विश्वास जाग गया। तब उसे एहसास हुआ कि यह जो बुरा वक्त है यह भी टिकने वाला नहीं है, यह भी आज नहीं तो कल निकल ही जाएगा। इसलिए मुझे हिम्मत नहीं हारने चाहिए, मुझे वापस से अपना व्यापार खड़ा करना होगा। और उस व्यक्ति ने वापस अपने सारे कामगारों को डोट इकट्ठा किया और पहले से ज्यादा हिम्मत और मेहनत करके फिर से अपने व्यापार को खड़ा किया। साथियों, अपने जीवन में स्थिति चाहे कितनी भी बुरी क्यों ना हो, वह स्थिति हमेशा के लिए नहीं रहने वाली, वह भी एक दिन गुजर ही जाएगी। ऐसे समय में कभी भी दुख और चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि मन में यह विश्वास रखना चाहिए कि यह वक्त भी एक दिन गुजर जाएगा। श्रीमद् भगवत गीता का दूसरा महत्वपूर्ण उपदेश है कि जो इंसान अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकता उसकी रक्षा भगवान भी नहीं कर सकते। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तू हर काल में मेरा स्मरण करते रहना और युद्ध भी करते रहना। तो अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि यह युद्ध तो कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाएगा, लेकिन आप कह रहे हैं कि तू हमेशा मेरा स्मरण करते रहना और युद्ध करते रहना। हमेशा युद्ध करने से क्या तात्पर्य है? तो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, यह जीवन ही रणभूमि है। इस जीवन में सुख दुख आते ही रहेंगे और तुझे उनका डटकर मुकाबला करना है। श्री कृष्ण ने यह कभी नहीं कहा कि तू चुप करके बैठ जाना और तेरी जगह मैं लड़ाई करूंगा। बहुत गहराई है गीता के इस ज्ञान में। हमारे जीवन की डोर भी ईश्वर ही संभाल कर बैठे हैं, लेकिन युद्ध हमें ही करना है, कर्म हमें ही करना है। ईश्वर को हमें याद करना है कि हे ईश्वर, मुझे शक्ति देना, मुझे समझ देना, मुझे बुद्धि देना, ताकि मैं अपनी जिंदगी की सारी लड़ाइयां जीत सकूं, मैं जिंदगी में सही मार्ग पर चल सकूं। लेकिन आपको अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ेगी। जो लोग यह कहते हैं कि हम कुछ नहीं करेंगे, सब कुछ ईश्वर ही करेंगे, तो वह कहते हैं ना कि आलसी इंसान को देखकर तो भगवान भी घबरा जाते हैं कि यह कुछ नहीं करने वाला। भगवान ने बुद्धि दी है, समझ दी है, ईश्वर हमको प्रेरणा देते हैं, शक्ति देते हैं, लेकिन हमको अपनी रक्षा स्वयं ही करनी पड़ती है। श्रीमद् भगवत गीता का पहला महत्वपूर्ण उपदेश है कि जिसके साथ सत्य और ईश्वर की शक्ति है, चाहे सारी दुनिया उसके खिलाफ ही क्यों ना हो जाए, लेकिन अंत में जीत उसी की होती है। आपको बस परमेश्वर पर पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखना चाहिए। 18 अध्यायों के 700 श्लोकों में से आखिरी श्लोक है कि यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूति धुर्वा नीति मति मम, अर्थात जहाँ योग के स्वामी कृष्ण और श्रेष्ठ धनधरिया पूछता था कि बताओ युद्ध में कौन जीत रहा है,
कौन हार रहा है, क्योंकि उसे विश्वास था कि भीष्म पितामह मेरे पक्ष में है, गुरु द्रोणाचार्य भी मेरे पक्ष में है, और यहाँ तक कि कर्ण भी मेरे पक्ष में है, तो भला हमें कौन हरा सकता है। लेकिन श्रीमद् भगवत गीता के इस अंतिम श्लोक में संजय धृतराष्ट्र को सूचित करते हैं कि इस युद्ध का एक निर्णय यह हो सकता है कि विजय हमेशा उसी पक्ष की होगी जहां भगवान और उनके अनुयायी हैं, और इसलिए अच्छाई, प्रभुता और समृद्धि भी वही होगी। असत्य के पास चाहे कितनी भी शक्ति क्यों ना हो, लेकिन सत्य और ईश्वर जिसके साथ खड़े हो जाएं, उसे दुनिया में कोई भी नहीं हरा सकता। इसे हम एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक बार की बात है, ऋषिकेश में गंगा के किनारे एक संत रहा करते थे। वह संत बहुत ही दयालु स्वभाव के थे और भगवान की पूजा अर्चना करते थे। उन संत के बहुत सारे शिष्य थे जो कि उनके सानिध्य में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। वह संत जन्म से अंधे थे, लेकिन उनका एक नियम था कि वह प्रतिदिन दिन ढल जाने के बाद गगनचुंबी पहाड़ों में सैर करने के लिए जाया करते थे। जब भी वह भ्रमण के लिए जाते तो भगवान का कीर्तन करते हुए जाते, और इसी प्रकार वहां से लौटकर भी आते। अपने गुरु को प्रतिदिन ऐसा करता उनके शिष्य असमंजस में पड़ जाते कि वे अंधे होने के बावजूद भी ऐसा कैसे कर लेते हैं। एक दिन अपनी जिज्ञासा के चलते एक शिष्य ने पूछा, बाबा आप हर रोज इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर सैर के लिए जाते हैं, वहां तो बहुत गहरी खाया होती हैं और आप तो देख भी नहीं सकते, क्या आपको कभी डर नहीं लगता कहीं पैर लड़खड़ा गए तो, या कोई जंगली जानवर आ जाए तो क्या आपको इन सब चीजों से जरा भी भय नहीं लगता। वह संत पहले थोड़ा मुस्कुराए और फिर वहां से चले गए। अगले दिन सुबह उन्होंने अपने शिष्य को भ्रमण के लिए साथ चलने के लिए कहा। पहाड़ों पर चढ़ते समय संत ने शिष्य से कहा, यदि कोई गहरी खाई आ जाए तो मुझे बता देना। ऐसे ही वह दोनों चलते रहे और जैसे ही एक गहरी खाई आई, शिष्य ने संत को इस बारे में बताया और कहा, बाबा एक गहरी खाई आ गई है। यह सुनकर बाबा ने शिष्य से कहा, अब तुम मुझे इस खाई में धक्का दे दो। बाबा की यह बात सुनकर शिष्य विस्मित होकर चारों ओर देखने लगा। उसने कहा, मैं भला आपको धक्का कैसे दे सकता हूँ, ऐसा कुछ करने की तो मैं सोच भी नहीं सकता। शिष्य ने आगे कहा, आप मेरे गुरु हैं, मैं तो अपने किसी दुश्मन को भी इतनी गहरी खाई में नहीं धकेल सकता। संत ने कहा, मैं खुद तुम्हें धक्का देने के लिए कह रहा हूँ, यह मेरा आदेश है, और यदि तुम इस आज्ञा का पालन नहीं करोगे तो तुम्हें नर्क की प्राप्ति होगी। शिष्य बोला, बाबा मुझे नर्क भोगना स्वीकार है, किंतु मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता। तब संत ने शिष्य से कहा, अब तुम्हें समझ में आया, जब तुम एक सामान्य मनुष्य होकर मुझे गहरी खाई में नहीं धकेल सकते, तो भला मेरा परमात्मा मुझे खाई में कैसे गिरने दे सकता है। भगवान हमेशा गिरे हुए को उभरते हैं और कभी किसी के साथ गलत नहीं होने देते। हमारे साथ जो कुछ भी होता है वह सब हमारे कर्मों का ही फल होता है। यह सुनकर शिष्य ने अपने गुरु को प्रणाम किया और इस सीख के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। साथियों, इस छोटी सी कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें कभी भी ईश्वर से अपने विश्वास को कम नहीं करना चाहिए। यदि आपके साथ अभी कुछ बुरा हो रहा है तो हो सकता है यह आने वाले समय में कुछ बहुत अच्छा होने का संकेत हो, इसलिए भगवान पर हमेशा विश्वास रखें। उन्होंने आपके लिए अवश्य ही कुछ अच्छा ही सोचा होगा। साथियों, हम आशा करते हैं कि भगवत गीता के इन पवित्र उपदेशों को जानने के बाद अवश्य ही आपके जीवन में नई और सकारात्मक ऊर्जा का संचार हुआ होगा। मित्रों, आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में जय श्री राधे जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्णा।